बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहदरा फ्लाईओवर आज रोड वर्क की बात करेंगे। देखते हैं कि रोड की क्या सिचुएशन है, जो रोड्स बननी है। मैं यहाँ पे अगेन आपको बताता चलूँ कि शाहदरा फ्लाईओवर अभी इनकम्प्लीट है। इसके ऊपर एक फ़ाइनल लेयर ज़रूर अप्लाई की जाएगी लेकिन लेयर कब अप्लाई की जाएगी? जब ये रोड वर्क मुकम्मल होगा और इस पर फाइनल लेयर, फिनिशिंग लेयर, वेयरिंग लेयर जब अप्लाई की जाएगी रोड पर, तब शाहदरा फ्लाईओवर की दोनों साइड्स पर एक एक फाइनल वेयरिंग लेयर अप्लाई होगी इंशाअल्लाह ताला। अभी चलते हैं रोड वर्क, देखते हैं यहाँ पर रोड की क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है इस टाइम यहाँ। जब आप रावी ब्रिज क्रॉस करके शाहदरा चौक की तरफ आते हैं तो फ्लाईओवर के साथ नीचे ये वाली रोड जहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी, यहाँ पे इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मशीनरी काम कर रही है, एक्सीवेटर काम कर रही हैं और इस रोड को जितनी जल्दी हो सकता है मुकम्मल करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। क्लिनिक्स फार्मेसी, फजलदीन फार्मेसी, बंदू खान बेकरी के सामने क्या आप मनाज़र इस टाइम देख रहे हैं। आप बाइकर्स यहाँ से जब गुज़रते हैं तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि इस टाइम आप यहाँ से ना गुज़रें और 2-3 दिन तक कोई और रास्ता ले लें, क्योंकि यहाँ पे अब काम शुरू हो चुका हुआ है। और यहाँ से चमन कॉलोनी, यसरब कॉलोनी की तरफ जाने वाली गलियाँ, उसका कनेक्शन रोड से तकरीबन ख़त्म है, तो बाइक्स वगैरह यहाँ से मत आएँ। फ़िलहाल कुछ दिन के लिए कोई और रास्ता ले लें। जब ये साइड, ये रास्ता क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह लाजमी बताऊँगा, देन आपने गुजरना है यहाँ से। यहाँ पे नाला भी बन चुका है, ड्रेन ये देख रहे हैं, नाला बन गया है। इसके ऊपर इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है कि ये नाला छोटा है, इसकी यानी कि चौड़ाई कम है। तो ये नाला अब यही बेहतर जानते हैं, फिर इसको कवर कर दिया जाएगा और ये महफूज हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने कितना खूबसूरत मंज़र, ट्रैफिक गुज़र रही है। जिन्होंने जाना है शेखपुरा रोड, शरकपुर शरीफ या पुराने पुल की तरफ, यानी कि शाहदरा चौक से टर्न लेना है जिन्होंने, वो फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाएंगे, वो इस रोड से जाएंगे। ये जो रोड बनने जा रही है, इस रोड की चौड़ाई 11 मीटर्स यानी कि 11 मीटर इसकी चौड़ाई है और 11 मीटर चौड़ाई मेरा ख्याल है कि ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम ये 11 मीटर की रोड नहीं होगी। ट्रैफिक का प्रॉब्लम चिंची रिक्शाज होंगे, ट्रैफिक वार्डन की नाअहली होगी, यहाँ पे सिक्योरिटी या रिक्शों का चेक एंड बैलेंस का ना होना होगा। अगर ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटीज़ एहसन तरीके से सर अंजाम देते रहे, अगर यहाँ पर रिक्शों के हवाले से चेक एंड बैलेंस रहा, तो डेफ़िनेटली ट्रैफिक के मसाइल ख़त्म रहेंगे। अगर ये चीज़ें ना हुई तो फिर प्रॉब्लम्स तो होती ही रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि वार्डन्स वाले भाई जिस तरह अंत तक मेहनत करते हैं, जो कोशिशें करते हैं, जो एफ़र्ट्स करते हैं, वो करते रहेंगे। उनका साथ अगर रहा तो ये एरिया यकीन करें पोल्यूशन से, ट्रैफिक से, हर तरह की इस तरह की गंदगी से पाक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ मिट्टी को लेवल किया जा रहा है, यहाँ बहुत खड्डे खाइयाँ बनी हुई थी, अब इसको लेवल कर देंगे और बस उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह जल्द ही ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर देंगे। फ्लाईओवर का दोबारा से बताता चलूँ कि फ्लाईओवर के ऊपर एक असफाल्ट लेयर अप्लाई होगी। जब ये रोड वर्क कंप्लीट होगा, इसके ऊपर असफाल्ट का काम शुरू होगा, फिर फ्लाईओवर के ऊपर भी असफाल्ट का काम शुरू करके उसको मुकम्मल कर देंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी मैं यहाँ पे व्लॉग कर रहा था तो एक साहिब आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ पे मना किया बाकायदा। उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था मेरे साथ, उनका रवैया ठीक नहीं था मेरे साथ। और मैं हुज़ूर वाला इस वीडियो के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, किसी भी शहरी के साथ इस तरह का अनएजुकेटेड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अगर कुछ गलत करूँ, कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे रोक टोक सकते हैं। अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ और जो है वही दिखा रहा हूँ तो यू डोंट हैव एनी राइट टू डिस्टर्ब मी। ये बात याद रखें। मैं जो कर रहा हूँ वो कोई लुका के, छुपा के, कोई हिडन चीज़ें नहीं, मैं जो है दिखा रहा हूँ। ये पब्लिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हर गुज़रता इंसान वो अंधा नहीं है, अल्लाह ने अक्ल और शऊर दिया है। हर गुज़रता इंसान यहाँ इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि क्या चल रहा है। मैं अगर क्लोजली उसको दिखाता हूँ तो इट डज़ंट मीन कि आप आके डिस्टर्ब करना शुरू कर दें या आप अपना रोब झाड़ना शुरू कर दें दूसरे बंदे पर। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप किसी इंसान को इस तरह रोड के बीच में खड़ा करके
और बदतमीज़ी के साथ बात करें। मैं अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हजूर वाला, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, और हमारे दूसरे अदारे उन तमाम अहबाब से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि यहाँ पर काम करने वाले हर उस बंदे पर नज़र रखें जिस बंदे को आपने कोई ओहदा अलॉट कर रखा है, जिसको आपने कोई ओहदा दे रखा है। इखलाकी तरबियत उनकी लाजमी करें, उन पर चेक एंड बैलेंस रखें, उन पर नज़र रखें। हज़ूर वाला ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे वो किसी भी इंसान के साथ जो पेश आते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका तरीका सलीका, उनका बात करने का अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर मैं कहीं और से चीज़ें उठाता हूँ, एडिट करके गलत मलत करके अगर पेश करूँ तो मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका। अगर जो चल रहा है, जो करंट सिचुएशन है वो दिखा रहा हूँ, तो फिर मेरा ख़्याल है कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं दुरुस्त हूँ। मेरे मोहतरम, मेरे सीएम साहब, मैं उम्मीद करता हूँ जो गुजारिशात आपसे की हैं, आप इन गुजारिशात पर ज़रूर तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। बाकी यहाँ तक आप देख रहे हैं स्टील वर्क हो चुका है, ड्रेन बन रही है। यहाँ पे जस्ट इसकी वॉल्स वगैरह यानी कि मटेरियल इसमें फिल किया जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। फ्लाईओवर के एंडिंग पॉइंट पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है इस टाइम। बाकी ये बात तो मैंने बताई है यहाँ के आला ऑफिसर्स की। अब बात करने लगा हूँ यहाँ पे इंजीनियर, सब इंजीनियर्स, जो छोटे मोटे लोग जो जिनको छोटा मोटा ओहदा अलॉट किया गया है, अब उनकी भी सुन लीजिए। जब इफ्तिताह हुआ, फ्लाईओवर के इफ्तिताह के फ़ौरन बाद जब मैंने व्लॉग किया और ये कहा सीएम साहब अभी ये इनकम्प्लीट फ्लाईओवर है, इफ्तिताह कर दिया आपने, इसका ट्रैफिक भी रवा दवा कर दी। फिर उसके बाद जो पत्थर बजरी लुक शुक पड़ी हुई थी, ऐसे हाथ लगाता था तो सारा कुछ हाथ में आता था और होल बने हुए थे। इस पर जो व्लॉग किया, काफ़ी एम्प्लॉइज़, वर्कर्स यहाँ मुझसे नाराज़ हैं। तो मेरे भाइयों, आप नाराज़ मत हो, जो रियलिटी थी मैंने वो दिखाई और जो रियलिटी है वो मैं दिखाता ही रहूँगा। आप नाराज़ ना होइए इस पर, क्योंकि मेरा ये माइंड है कि अपनी आवाम को सच दिखाऊँ। जब ये फ्लाईओवर ही इनकम्प्लीट है तो इफ्तिताह कैसे? मुझे कहा गया कि ये तो इनकम्प्लीट है, आपने पहले ही लोगों को दिखा दिया। भाई जब इनकम्प्लीट है तो येलो लाइन, ऊपर ट्रैक्स बना दिए गए, ट्रैफिक को शुरू कर दिया गया। इनकम्प्लीट फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये हमारे पैसे से बनाया हुआ सारा ये काम है। क्या हमें महसूस नहीं होगा? क्या हमारी फीलिंग्स नहीं है? हम कोई बेहिस्सी बेज़मीर इंसान तो नहीं है ना? जहाँ जहाँ गलत होगा मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसको बेटर करें, बजाय इसके कि आप नाराज़ होते हैं मुझसे। मैं आता हूँ या मैं अभी विज़िट किया है, मुझसे कहा जा रहा है कि आपने क्यों दिखाया, अभी हमने काम करना है। तो मेरे भाई, कभी ऐसा नहीं होता कि नामुकम्मल चीज़ों का इफ्तिताह होने के बाद भी हाथ लगाएं रोड पर और पत्थर और बजरी आपके हाथ में आना शुरू हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना? इतना मतलब आप कहते हैं जी टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं आइडिया, तो मुझे इतना तो यार मेरा दिमाग काम करता है कि जब आप लुक बजरी डाल के 2-3 दिन बाद आप वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे खड्डे होल नज़र आए, तो इसका क्या मतलब है? फिर आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ में बजरी आ जाती है, लुक अलहदा बजरी अलहदा होती है, तो इसका क्या मतलब है? कि पायादारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे, काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काम को जितनी जल्दी हो सकता है बेहतरी की तरफ लेके जाएँ और बेहतर मटेरियल इस्तेमाल करें। तो ये रोड की डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस रोड को मुकम्मल होने में तकरीबन 2 मंथ्स का टाइम रिक्वायर है और उम्मीद करता हूँ कि 2 महीनों के अंदर अंदर ये मुकम्मल रोड दोनों साइड्स, ये और इस तरह वाली, ये मुकम्मल हो चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे काम आप देखते हैं स्पीड के साथ जारी है, इस जगह को मुकम्मल लेवल किया जा चुका है। माय डियर व्यूवर्स, आज का ये व्लॉग कैसा लगा? आज इसमें कुछ रोड वर्क दिखाया है, आगे तो काम नहीं है इसलिए मैं आगे की तरफ नहीं गया। ये स्टील वर्क देखें नीचे पड़ा हुआ है, सारा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुछ बातें आज मैंने आपसे डिस्कस की हैं, कुछ जो चीज़ें हो रही हैं वो भी डिस्कस की हैं, कुछ हकीकत बयान की है। तो जो कुछ भी था आज के व्लॉग का, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ और सच सामने ला सकूँ। इजाज़त।